इंडिया, अ कंट्री ऑफ रिच हेरिटेज, कल्चर, क्विजिन्स एंड फ्लेवर्स। क्या नहीं है हमारे इस देश में, सब कुछ है। बट फिर भी हर साल 68.7 मिलियन टन्स ऑफ फूड वेस्ट होता है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जो कि अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाने जाऊँ तो 50 किलोग्राम पर पर्सन एनुअली वेस्ट होता है। और अगर इसकी कीमत लगाने जाए तो हर साल लगभग 50,000 करोड़ से ज़्यादा का खाना वेस्ट होता है। हमारे इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको भरपेट खाना नहीं मिलता और उनको भूखे पेट हर रात सोना पड़ता है, जिनमें बुजुर्ग होते हैं, जिनमें बच्चे होते हैं, प्रेग्नेंट औरतें होते हैं। और हाउस होल्ड वेस्टेज के बारे में अगर कहा जाए तो भारत पूरी दुनिया में चाइना के बाद सेकंड पोजीशन पे आता है सबसे ज़्यादा हाउस होल्ड फूड वेस्टेज करने के मामले में। फसाई के रिपोर्ट्स तो ये भी बताती है कि 1/3 ऑफ फूड जो प्रोड्यूस होता है वो कभी खाया ही नहीं जाता, उनको सीधा फेंक दिया जाता है, डिस्कार्ड किया जाता है। कॉजेज ऑफ फूड वेस्टेजेस इन इंडिया। नंबर 1, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। टाइम्स ऑफ एग्रीकल्चर के एक आर्टिकल में ये लिखा गया है कि बहुत सारा खाना कंज्यूमर तक पहुंचने से पहले ही खराब हो जाता है। कैसे? राइट आफ्टर हार्वेस्ट अगर फूड कमोडिटीज को ठीक से हैंडल नहीं किया गया तो उसकी फूड क्वालिटी कम होने लगती है, जिसके कारण फूड वेस्टेज होने के चांसेस बहुत है। और साथ साथ अगर ट्रांसपोर्टेशन के वक्त अगर ठीक से उसको ट्रांसपोर्ट नहीं किया गया, प्रॉपर स्टोरेज वेयर हाउसेज में नहीं रखा गया, तो भी उसकी क्वालिटी बहुत कम होने लगती है, विच इम्पैक्ट ओनली द इंडियन इकोसिस्टम बट एनवायरमेंट एंड इकोनॉमी टू। सेकेंड रीजन ऑफ फूड वेस्टेजेस इन इंडिया, जो कि है पर्सनल बिहेवियर। वीकेंड्स में होटल्स में जाते हैं, खाना खाते हैं, ड्यू टू सम रीजंस और नॉट प्रॉपर प्लानिंग हम कभी कभी ज़्यादा ऑर्डर करते हैं एंड बिकॉज ऑफ नॉट ईटिंग टू मच वो खाना वैसे ही प्लेट में रह जाता है। सो नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी होटल में जाते हो या फिर किसी फैमिली फंक्शन में जाते हो तो उतना ही आप अपने प्लेट में ले या ऑर्डर करें जितना आप खा सके। अगर इनकेस अगर कुछ बच जाए अगर तो अपने साथ वो पार्सल लेके जाए। अगर वो पॉसिबल ना हो तो किसी ज़रूरतमंद या नीडफुल इंसान को वो दे। तीसरी चीज़ जो कि फूड वेस्टेज का सबसे बड़ा रीज़न है इंडिया में, शादी। अकॉर्डिंग टू सर्टन रिपोर्ट्स 40% ऑफ फूड जो शादी में प्रोड्यूस होता है या फिर कुक होता है वो कभी खाया ही नहीं जाता। इट सिंपली गोज टू वेस्ट। ये सिर्फ नेशनल इशू नहीं है, इसका इम्पैक्ट हमारे सोसाइटी, हमारे प्लैनेट अर्थ, हमारे इकोसिस्टम, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। जो खाना वेस्ट होता है उसको अगर कंपोस्ट करने जाए तो 8 to 10% ऑफ कार्बन यूज होता है, विच इज़ वेरी हार्मफुल टू द एनवायरमेंट। यहाँ पर सिर्फ फूड वेस्ट नहीं हो रहा, यहाँ पर ज़मीन, पानी, एनर्जी और उन सारे किसानों की मेहनत भी वेस्ट हो रही है। फूड वेस्टेज का एक रीज़न मैंने थोड़ी देर पहले दिया था, जो कि थी शादी। अगर शादी में बहुत ज़्यादा खाना वेस्ट होता है, सो देयर आर सर्टेन NGOs हु आर वर्किंग, हु आर एक्टिव, जो कि शादी में खाना जो वेस्ट हो रहा है वो उनको नीडफुल लोगों तक पहुंचाते हैं। एंड लास्टली बट मेरी ये पर्सनल रिक्वेस्ट है और मैं वापस कह रहा हूँ, प्लीज़ खाना प्लेट में जो भी है उसको फिनिश करें, उसको ऐसे ही आप प्लेट में ना छोड़ें। आई नो यू पे फॉर द फूड एंड यू हैव द राइट्स टू डू व्हाट यू वांट। आफ्टर ऑल फूड इज़ द फ्यूल दैट कीप्स अस अलाइव एंड फूड इज़ समथिंग दैट वी ऑल वर्क फॉर। Thank you so much for watching our video. I hope you liked it. We'll come up with certain topics in future also. Till then, thank you so much.